Hello, champs. So, do you also want to crack CA Inter Law with 100% conceptual clarity, with 100% confidence, and more than an exemption? So, this particular video is up to for you. सो गाइस, एज यू ऑल नो, हर अटेम्प्ट के पहले हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बना के आपके सामने लाते हैं. सो इस बार भी हम लोग वो चीज़ लेके आए हैं. आपको पता है पास्ट रिकॉर्ड्स में विद द गॉड ग्रेस 60-70% एक्यूरेसी के साथ वो चीज़ें आती है. मतलब मार्क्स जो एलोकेट होता है एग्जाम में उसमें 60-70 मार्क्स का पेपर फंस जाता है. तो सेम इस बार भी हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाए हैं और वैल्यू एड ऑन करने की कोशिश की है. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू. So give me your 6 to 8 minutes. I'm going to guide you some important things on this ki how we should proceed now. With the past few days I was receiving many messages from the student ki sir ye video kab aayega. So now here's the video. Before starting the video, before going into the sections and all, I'm going to guide you for 1 or 2 minutes some of the important things which I had pointed out. Now ये जो sections हमने निकाले हैं इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज देने वाला हूँ. टॉप 60 कुछ टॉपिक्स या और कुछ ऐसे पॉइंटर्स बोल सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस बोल सकते हैं, कुछ पैराफ्रेजेस बोल सकते हैं जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस बनाती है या बना सकती है. ठीक है, मैंने वो भी आइडेंटिफाई करे, मैं उसकी भी पीडीएफ आपको दूंगा. इसके साथ साथ मैंने आईसीआई के फेवरेट सेक्शंस, आईसीआई के फेवरेट टॉपिक वो अच्छे से निकाले हैं. मैंने वर्क किया है रिपीटेड, जो पास्ट अटेम्प्ट में रिपीटेड क्वेश्चन हुए, मतलब अगर 5-6 अटेम्प्ट में एटलीस्ट एक बार तो कोई क्वेश्चन आता है जो इस बार नहीं आया हो या लास्ट टाइम एग्जाम में नहीं आया हो, उसको मैंने निकाले. साथ साथ मैंने ये मैं आगे चल के बताऊंगा, एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस को किस टाइप से अटेम्प्ट करना है. अभी मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. इसके अलावा हाँ, एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी थी यार. देखो, लॉ इज दी ओनली थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आप 60+ आराम से स्कोर कर सकते हो. ठीक है, ऑडिट इज ऑल्सो थ्योरी सब्जेक्ट, बट यू ऑल्सो नो, मैं आगे नहीं बोलता, आगे उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा. एसएमएस इज ऑल्सो थ्योरी सब्जेक्ट, राइट, बट यू ऑल्सो नो कि मार्क्स कैसे मिलता है. बट लॉ इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईजीएस्ट सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से वर्क करो. सो हार्डवर्क अभी तक आपने बहुत किया होगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ गया है. तो लेट्स प्ले स्मार्ट. एंड एज यू नो, हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क्स मेक यू अ रैंकर. ठीक है, तो तुम्हारे भाई से सीखो. हमने भी विद द गॉड ग्रेस कुछ रैंक लाया था. ओके, चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने कुछ स्टडी बडीज के साथ शेयर भी करना. लेट्स गो इनटू द वीडियो नाउ. ओके, तो यार देखो कैसा है कि आपका सीए इंटर जो May 25 का अटेम्प्ट है वो तो अब सॉर्टेड है, समझो कैसे, क्योंकि हमने कर दिया पेपर को डिकोड. ठीक है, इसमें अराउंड मैं आपको जो सेक्शंस बताऊंगा, हो सकता है कि बहुत कुछ आ जाए, ठीक है, हो सकता है कुछ भी ना है. नो वन नोस, इट इज जस्ट एक हम लोग भी कुछ कुछ चीज़ें एज्यूम करके बनाते हैं, कुछ पास्ट पेपर के बेसिस में, कुछ आरटीपी एमटीपी को एनालाइज करके हम लोग कुछ चीज़ें निकालते हैं. तो उसके हिसाब से हमने क्या बनाया, ये मैंने डिस्क्लेमर दिया. ओके, तो सेग्रेट सेक्शंस की एक लिस्ट है आपके सामने, अभी मैं वो दिखा दूंगा, वो आपके लिए है. इसके अलावा मैं थोड़े दिनों में बस एक ये लेके आने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनल्टीज. यार देखो, हर किसी का डाउट होता है लॉ में, जिस दिन से क्लास स्टार्ट होती है, जब आप थोड़ा थोड़ा सा जानना चालू करते हो कि सर कौन सी पेनल्टी याद करें कौन सी नहीं करें. 447 सबको याद होती है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों की पेनल्टी सबको याद होती है, बट हर पेनल्टी आप याद नहीं कर सकते. मैं खुद एडवाइस नहीं करता हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चांस ले सकते हैं, याद करके जा सकते हैं, अगर आ गई तो बल्ले बल्ले अपनी. ठीक है, क्योंकि जनरली फिर बच्चे उसको छोड़ देते. तो मैं वो भी वर्क कर रहा हूँ, 1-2 दिन में मैं वो भी रिलीज कर दूंगा. नेक्स्ट 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक की लिस्ट टाइप की मैंने बनाई है. अब आप देखो आप उसको कैसे समझते हो, बट कोशिश की आपके बेस्ट करके दो. ठीक है, तो लेट्स गो इनटू द वीडियो नाउ, टू द टॉपिक्स. ओके, सो दिस इज व्हाट द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस एज वेल एज टॉपिक्स फॉर योर इंटर एग्जाम्स. देखो, मैंने ना सब चीजें, ये आप एक बार पढ़ लेना. ठीक है, मैंने पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स, आरटीपी एमटीपी पास्ट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके नीचे से कुछ एरियाज को निकाला है, नीचे से कुछ ऐसे एरियाज देखिए जिसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया है. लेकिन केवल आप इसके ऊपर रिलाई करोगे और इन्हीं को करके चले जाओगे और बोलोगे सर पूरा पेपर आ जाए, नहीं भाई, हो सकता है इसमें से कुछ भी ना है, हो सकता है 70+ मार्क्स का इसमें से आ जाए, तो नो वन नोज. ठीक है, बट देखो मैंने ना इसमें जो मेहनत करी आपको दिखेगा. देखो मैंने क्या किया है, मैंने केवल बस सेक्शंस और या कोई टॉपिक्स का नाम लिख के नहीं छोड़ा है. मुझे जहाँ लगता है ना यार ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ पूछी जा सकती है, मैंने वो भी आइडेंटिफाई कर रखी है आपके लिए. मुझे लगता है यार इस बार अगर इसके चांसेस है तो आप इसको पढ़ लो. मुझे लगता है कि लिस्टेड कंपनी नहीं पूछा है, अगर नवंबर 22 के बाद आई थिंक सो, ठीक है, तो माइट भी इस बार पूछ सकता है, तो आप उसको करके जाओ. मैंने उसके बाजू में वो चीज़ें लिखी है. आई थिंक बहुत सारे लोग माइट भी अदर नहीं करते होंगे, बट मैंने ये किया है. नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेकंड वाला चैप्टर है, उसमें से भी मैंने निकाला. देखो अगर केवल 3A लिख के नहीं छोड़ दिया, मैंने बताया कौन सी चीज के ऊपर क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक है, कहाँ पे हायर चांसेस है, कहाँ पे लेस चांसेस है. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने उसको मार्क भी किया है.
ठीक है, कहाँ कौन से वाले पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कौन से टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स, क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कोशिश की है, हो सकता है यहाँ पे आज अगर ये लिस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए एग्जाम में, लेकिन मैंने मेंशन किया मेरे हिसाब से। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है यार, देखो थर्ड वाला चैप्टर, थर्ड वाले चैप्टर में मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स निकाले हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे इस बार बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं आने के, तो ऐसे कुछ कुछ चीजें आपके लिए बेस्ट आइडेंटिफाई कर रखी है। ठीक है, तो आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी, देखो सारा कुछ है। अभी मैं एक एक चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्या होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अब बिंदास मुझे ना क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने निकाले। ठीक है, सारी चीजें कि कहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, स्पेसिफिक केवल सेक्शन लिख के नहीं छोड़ दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पढ़ लो भाई, नहीं भाई, बहुत सारी चीजें उसके अंदर देखी है, बताई है कि क्या करना है। ऐसा लगता है माइट भी इसके ऊपर कम क्वेश्चन चांसेस है आने के, फिर भी आ सकता है, तो उसको जस्ट लिखा है वन रीड। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। आपको क्या करना है ना, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे ना इस नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, हाय आपका नाम मतलब जो भी है, और कि सर मुझे ये वाला पीडीएफ भेज दीजिए, इसके अलावा 2 पीडीएफ और है मैं वो भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो चैप्टर 10 में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 में क्या हो सकता है, 12 में क्या हो सकता है। मैंने ना अदर लॉज में यार बहुत मेहनत की है। ठीक है, कोशिश की है कि अदर लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट रखूं, एलएलपी में भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैंने लिखा है। और देखो अदर लॉज में जो बन सकता था, अदर लॉ को प्रिडिक्ट करना इतनी इजी नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि जहां जहां से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, कि अगर इस बार माइट भी प्रिएम्बल पूछ ले या माइट भी इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन पूछ ले। ठीक है, सेक्शन 13 के ऊपर अगर कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए तो वो भी मैंने कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लॉजेस, कोई डिफरेंस बिटवीन पूछ ले, कुछ भी आ सकता है, नो वन नोज। सो आई थॉट कि इसके ऊपर मेहनत की जाए। ठीक है, तो वैसी मेहनत की है आपके लिए। फेमा के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हो सकती थी मैंने निकाली है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैड ट्राइड। इसके अलावा भी अगर कुछ रहता है तो प्लीज आप पढ़िए। ठीक है, कुछ भी छोड़ के मत जाइए। हाँ, जब आप पढ़ रहे हैं ना तो इन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसके साथ साथ यार, और देखो अगर ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा रही है ना, तो आप थोड़ा सा इसको 1.5 या 1.25 स्पीड में पढ़ लो। ठीक है, साथ साथ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो निकाली है, ठीक है, वो है ये लॉ के 60 एग्जाम टॉपिक, 60 प्लस ये 60 एग्जाम टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सर अभी जाएगा लास्ट 10 डेज में, देखो मैं नहीं बोलता यार कि ये इतना डेप्थ में जाओ, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है कि अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप, जो आपको लगता है एकदम ज्यादा टाइम नहीं और ये पढ़ने के बाद आपको माइंड पे डाउट क्रिएट होता है कि ऐसा हमने पढ़ा है कि नहीं, तो प्लीज मत जाना। मैंने निकाला था ये। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस टॉपिक के ऊपर मुझे लगता है कि मैं निकालती गया। ठीक है, तो मुझे जैसे ऐसा लगा कि यार अगर कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, ई वोटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, तो मैंने ऐसे निकाले भाई। इट टेक्स टाइम एंड आई हैड गिवन टाइम, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि अभी तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं। अगर टाइम है तो बिंदास इसको पढ़ना कि डीआरएस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्मॉल कंपनी के स्टेटस के ऊपर, नो वन नोज। ठीक है, कि स्मॉल कंपनी है नहीं है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आई ट्राइड कि मैं सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स निकाल दूं, जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं और ऐसे करके तुमको दे दूं। इसके साथ साथ मैंने एक और बहुत मेहनत वाली चीज करी थी, वो था ये क्या है सर, मैंने 45 प्लस एमसीक्यूज निकाले थे, कुछ इंडिविजुअल और कुछ केस स्टडी बेस्ड। तुमको पता है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोशिश की है जिधर जिधर से जो निकल जाए आईसीआई की चीज़ों से मैंने निकाला है इसको। ठीक है, तो मैंने ये किया है। आपको ये भी चाहिए तो आप बिंदास मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो अपने नाम के साथ, तो मैं तुमको भेज दूंगा। या मैं कोशिश करूंगा ये जो यूट्यूब की वीडियो है ना, इसकी लिंक में मैं ड्राइव का एक फोल्डर बना के डाल दूँ, सो यू कैन गेट फ्रॉम देयर ऑल्सो। ठीक है, या हमारे अरविंद इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ से ले लेना, जिधर से भी आपको बन पड़े आप ले लेना। तो ये भी है, इसके आंसर्स भी है, मैंने सारे ऐसे निकाले थे कि माइट भी इनके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछ ले इंस्टीट्यूट, तो हो सकता है। ठीक है, चलो तो विद दिस पॉइंट्स आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, आई एम ऑलवेज विद यू, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, बिंदास कभी कोई डाउट लगे कि सर कैसे करें, क्या करें, कहीं अटक गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, सो चलो आज के लिए बहुत हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कैसे मार्किंग करनी है, कैसे लिखना है, क्या करना है, एवरीथिंग। ओके, चलो आज के लिए बहुत हो गया, चलो बाय।